वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। कहानी शुरू होती है जेसिका नाम की महिला से, जो अभी अभी अपने पति की मौत के गम से उबरने की कोशिश कर रही है। पति की आत्महत्या के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी है। वो एक नया जीवन शुरू करने के लिए अकेले ही रोड ट्रिप पर निकलती है। वो एक ट्रेलर कार में सफ़र कर रही है, मन में सिर्फ एक बात, सब कुछ पीछे छोड़ दूं और खुद को फिर से खोजूं। रास्ते में उसकी गाड़ी के पीछे पीछे एक सफ़ेद एसयूवी चलती है। पहले जेसिका इसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन फिर वही गाड़ी उसे बार बार अलग अलग जगहों पर दिखने लगती है। एक बार वो आदमी खुद आकर बात करता है, धीमे बोलने वाला, अजीब सा, कहता है कि तुम ठीक हो ना। लेकिन जेसिका का मन कहता है कुछ तो गड़बड़ है। रास्ते में जेसिका की कार खराब हो जाती है। वो मदद के लिए कोशिश करती है लेकिन फ़ोन का नेटवर्क नहीं है। तभी वही रहस्यमय आदमी फिर आता है। इस बार वो कहता है मैं तुम्हें शहर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसकी मदद लेने की कोशिश करती है, वो उसे जबरदस्ती किडनैप कर लेता है। अब कहानी एक सर्वाइवल हॉरर मोड में चली जाती है। जेसिका होश में आती है तो खुद को लकड़ी के एक केबिन में जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। वो आदमी अब अपना असली चेहरा दिखाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ, कई बार। यानी वो एक सीरियल किडनैपर और किलर है, जो अकेली महिलाओं को पकड़कर उन्हें मार देता है। जेसिका बहुत डरी हुई है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो उस आदमी से बात करके उसका ध्यान भटकाती है और मौका मिलते ही वो एक कील से अपनी हथकड़ी खोलती है और वहां से भाग निकलती है। भागते भागते वो गहरे जंगल में चली जाती है। अब एक बिल्ली और चूहे का खेल शुरू होता है। जंगल में वो आदमी उसका पीछा कर रहा है और जेसिका छिपती छिपती भाग रही है। तभी उसे एक शिकारी हंटर मिलता है जो उसकी मदद करता है। लेकिन जब शिकारी उस आदमी से भिड़ता है, वो उसे गोली मार देता है। अब जेसिका पर फिर से खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब वह कमजोर नहीं है, वह तैयार है लड़ने के लिए। जेसिका घायल है, थकी हुई है, लेकिन फिर भी साहस नहीं हारती। एक बार जंगल के किनारे झील के पास उसका उस आदमी से सीधा सामना होता है। वो अब मनोवैज्ञानिक तरीके से भी उस पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका अब डरती नहीं। भीषण संघर्ष होता है और आखिरकार जेसिका उस किलर को चाकू मारकर मार देती है। अंत अकेली नहीं, अब मजबूत है। अंत में जेसिका खून से सनी हुई, थकी हुई लेकिन जीवित बची होती है। वो अब एक विक्टिम नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर है। उसने मौत को हराया, खुद को साबित किया और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी भीतर की ताकत को पहचाना। डर सबको लगता है, लेकिन जो डर के बावजूद खड़ा रहता है, वही असली योद्धा होता है। अलोन फिल्म दिखाती है कि एक अकेली औरत भी सही वक्त पर शेरनी बन सकती है। आपका अनुभव कैसा रहा, बताएं और अगली फिल्म का नाम भेजिए। मैं फिर से आपके लिए पूरी कहानी हिंदी में लाऊंगी।